जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, जैसा बोला सेम दोस्तों ऐसा ही हुआ है। एक बहुत ही बड़ी खबर दी है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दे रहा हूँ। जो छात्र अभी तक सोए हुए थे अब वो जागने वाले हैं, और जो दोस्तों बिल्कुल ही नहीं सोए थे अब उनको दोस्तों यहाँ पर सोने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर रेलवे ने कर दिया है एक बड़ा कमाल। जी हाँ, रेलवे ने अपनी जो पेंडिंग वैकेंसी थी उनकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। जी हाँ, इम्पोर्टेंट नोटिस भी उसने अभी अभी 7 दोस्तों अक्टूबर को जारी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो दोस्तों क्या है पूरा अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, और कब से होगा आपका दोस्तों एग्ज़ाम उसके बारे में भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी लोगों के लिए, तो प्लीज़ सभी साथी जितने भी हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आप सभी के जो नोटिस आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से, नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर सीएन नंबर एएलपी, आरपीएफ और दोस्तों टेक्नीशियन, इन तीनों को लेकर दोस्तों एक काफ़ी बड़ा अपडेट आया है। और जो अदर वैकेंसी है दोस्तों जेई की, सीएमए की, इन सभी को लेकर भी दोस्तों सुपरवाइजर की जो वैकेंसी निकाली गई थी, मेट्रो के लिए जो मेट्रो डेलीगेशन थी उनके लिए भी दोस्तों काफ़ी बड़ा अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी, इसके दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा, जो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो है दोस्तों 25 नवंबर से लेकर भाई साहब 29 नवंबर। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका दोस्तों 5 से मतलब 4 दिन आप सभी को, 5 दिन आप सभी को मिल रहे हैं, ठीक है, बीच में। वहीं जो सबसे बड़ा अपडेट है इस वीडियो का वो है आरपीएफ एसआई। सबसे पहले एसआई का एग्जाम है वो दोस्तों, जो अभी आपने वायरल नोटिस जो आपने मैंने दिखाया था ना आप सभी को, कुछ सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों ने उसको फेक बताया, इवन मैंने भी बताया, मैं भी अपनी गलती मान रहा हूँ। मैंने ऐसे नहीं बोला कि वो फेक नहीं है, मैंने भी बोला कि फेक है, क्योंकि उसमें टेक्नीशियन की स्पेलिंग गलत लिखी थी। यहाँ पर टेक्नीशियन की आप स्पेलिंग देखेंगे, इसमें एस नहीं लगा है और उसमें एस लगा हुआ था। यहाँ पर देखेंगे भाई साहब आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाला है। जी हाँ, अब दोस्तों जाग जाइए, जो नहीं जागा है भाई, जो नहीं जागा है वो जाग जाइए। और जो बिल्कुल परेशान है एग्ज़ाम को लेकर, सही सर इतनी जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, हम क्या करें, किस तरीके से सिलेक्शन ले पाएँ, उनके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टडी फॉर जीनियस आप लोगों के लिए साथ हमेशा है और हमेशा खड़ा रहेगा। मैंने आपसे फिर बोला था कि भाई साहब दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर नहीं होगा, लिख के ले लो। तो वो सभी जितने भी बच्चे थे वो अब तैयारी में लग जाएंगे। और जो उनको तैयारी करनी है वो कैसे करनी है उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। तो मैं आप सभी को बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई साहब पढ़ लीजिए, और काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ। अगर आप अब भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो भाई हो गया कल्याण, क्योंकि अब आपके पास दोस्तों देखो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। और 2 महीने से कम टाइम में कैसे तैयारी हो पाएगी, सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों पूरे यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, आप सभी को बता रहा हूँ। मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिनसे मैंने खुद एग्जाम क्लियर किया है। कैसे मिलेंगे नोट्स के लिए, आपको व्हाट्सएप पे आना है, इस नंबर पे मैसेज करना है 6396453592। लेकिन जो अब भी नहीं जागा फिर वो कभी नहीं जागेगा, ऐसे ही भर्ती का फॉर्म फिलअप करते रह जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में दोस्तों सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। मेरे साथी अभी भी सीरियस होने का टाइम है, अभी भी दोस्तों सिलेक्शन ले सकते हो। ये 2 महीने अपने आप को दे दीजिए, और मैं वादा करता हूँ आपसे, जिसने भी ये पीडीएफ पढ़ लिया यहीं से दोस्तों आप सिलेक्शन ले जाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई साहब। जिसको ज़रूरत है, जिसको इस बार जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, जो बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि भैया एग्जाम इतनी जल्दी हो सकता है, तो उनके लिए अभी भी मौका है, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत करके पीडीएफ बनाया है। और अब और ज़्यादा मेहनत चलेगी इस पीडीएफ पे। ये 500 रुपये का पीडीएफ मात्र 99 में आप सभी को मिल जाएगा। तो जिसको साथी चाहिए वो ले सकता है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कंधों पर स्टार, या आपके कंधों पर भी लगेंगे। तो जल्द से जल्द दोस्तों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया जो है पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पीडीएफ उपलब्ध यहाँ पर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो ये बोल रहे थे कि जो नोटिस आया रहा था वो फेक था, लेकिन अब नोटिस से ही संबंधित ये जानकारी मिल रही है कि भाई साहब नोटिस बिल्कुल रियल था वो। वहीं से दोस्तों सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। आरपीएफ एसआई का वहाँ भी दोस्तों 2/12/2024 से 5/12/2024 था, और यहाँ पर भी सेम है, यही है। और टेक्नीशियन का देखेंगे 16/12/2024 से 26/12/2024 है। और इसका दोस्तों अदर जो वैकेंसी है इनकी, दोस्तों जेई की हो, सीएमई की हो, सुपरवाइजर की हो, वो 6/12/2024 से लेकर 13/12/2024 तक है। यानी 26 तक आप सभी का एग्जाम है। लेकिन इसमें कांस्टेबल का नहीं है, आरपीएफ कांस्टेबल का नहीं है। तो आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों उस जो नोटिस था उसमें कब क्या लिखा हुआ था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई साहब अब ये जो नोटिस है ना, ये बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि मुझे तो बिल्कुल सारी चीज़ें सेम टू सेम दिखाई दे रही हैं। देखो 25/11/2024 से 29/11/2024 एएलपी की डेट, ठीक है। वहीं दोस्तों टेक्नीशियन की देखेंगे 23/12/2024 से लेकर 26/12/2024, इसमें ये लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या है,
देखिए मैं इन दोनों को आपको लिंक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर दोनों ही मैंने लगा दिए हैं। ALP का भी लगा दिया है। ALP का 25/11/2024 से 29/11/2024 से, और इस वायरल नोटिस में भी देखिए दोस्तों 25/11/2024 से 29/11/2024 ही लिखा था। और यहाँ पर आप देखेंगे उससे नीचे है दोस्तों आपका RPF SI का 2/12/2024 से 5/12/2024। और देखो RPF का भी सेम यही है, आपके 2/12/2024 से 5/12/2024। टेक्नीशियन का देखेंगे दोस्तों, टेक्नीशियन का 23/12/2024 से लेकर 26/12/2024 है। और यहाँ पर देखेंगे आप सभी का टेक्नीशियन का दोस्तों थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर देखेंगे 16/12/2024 से 26/12/2024। जिसने बनाया था वो बनाया तो ठीक था, थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। देखो टेक्नीशियन का आप देखेंगे 16/12/2024 से स्टार्ट एग्जाम है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था टेक्नीशियन का, वो 23/12/2024 लिखा था। नहीं सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ये बिल्कुल ठीक है भाई साहब, 16/12/2024 से लेकर वो 26/12/2024 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे एक 16 को, 20 को, 23 को, 24 को, 26 को। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी दोस्तों सेम है भाई, बिल्कुल सेम है भाई साहब। देखो बस यहाँ पर एस नहीं लगा था, और देखो यहाँ एस लगा दिया था। बस इसकी वजह से दोस्तों मुझे दिक्कत लग रहा था कि भाई साहब ये फेक तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल रियल निकल रहा है भाई साहब। और देखो अभी जेई का और अदर का 6/12/2024 से 13/12/2024 है। और यहाँ पर देखो जेई का ही दोस्तों 6/12/2024 से 13/12/2024, ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक निकला है। अब कांस्टेबल का इसमें नहीं दिया हुआ है, जो अभी RPF ने SI मतलब जो RRB ने जारी किया है उसमें कांस्टेबल का नहीं है, लेकिन इसमें कांस्टेबल का भी दिया हुआ है। 8 जनवरी से लेकर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 7 मार्च तक है। तो भाई साहब बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब समझ लीजिए, मुझे तो 99% लग रहा है कि बिल्कुल दोस्तों यही होगा। अब आप माने या नहीं माने, क्योंकि आपका दोस्तों कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो दोस्तों दिसंबर में ही शुरू है, 2/12/2024 से 5/12/2024 के बीच में। अब इसका भी दोस्तों जनवरी में शुरू हो जाएगा कांस्टेबल का। अब भाई साहब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप तैयारी करें या नहीं करें अब भी। लेकिन जो स्टूडेंट अब भी तैयारी नहीं करेगा तो वो सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा बाहर दूर जा चुका है, उसके लिए दोस्तों नौकरी बनी ही नहीं है अगर वो अब भी तैयारी नहीं करेगा तो। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ें दोस्तों जो यहाँ पर जारी की गई हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है डाउनलोड ई कॉल लेटर, यानी जो आप सभी के ई कॉल लेटर है, जो आप सभी के जो इसमें एडमिट कार्ड आएंगे वो 4 दिन पहले आपके आएंगे, एग्ज़ाम डेट से पहले। जो आपकी एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है, जो भी इसमें एग्ज़ाम डेट है उससे 4 दिन पहले आप अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब समझ सकते हो क्या हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड था दोस्तों, सारी चीज़ें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि सेम ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने तो पता था कि हमें कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, वो तो मुझे पता था। लेकिन वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो हमारे साथी होंगे उनको पता था। मैंने बोला था नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, और सेम ऐसा ही हुआ है। दिसंबर में ही, नवंबर लास्ट में ही सोच लीजिए, दिसंबर शुरू में ही शुरू हो गया, दिसंबर के शुरू में ही एग्ज़ाम। और नवंबर में आप सभी के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे, ये दोस्तों बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। मैंने बोला था नवंबर में एडमिट कराएंगे और नवंबर में ही RPF के एडमिट कराएंगे, ये तो दोस्तों बिल्कुल कंफर्म है। और भाई साहब यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, जो सारी चीज़ें थी वो मैंने नहीं सोची थी कि ऐसा हो सकता है। ये जो नोटिस है ये रियल भी हो सकता है, नोटिस के बारे में बोल रहा हूँ बेसिकली। लेकिन वो पहले मैं आप सभी को डेट बता चुका था कि भाई साहब जो डेट जारी की गई थी वो उसमें पहले ही नवंबर दिसंबर में बता दिया गया था। इस चीज़ को लेकर मैं कई दिनों से हल्ला काट रहा हूँ, 1 महीने से कम हल्ला काट रहा हूँ कि भाई साहब आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में कराया जाएगा। RPF का रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही दोस्तों ये सारी चीज़ें तो थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फेक समझ लेते हैं सही बातों को। भाई साहब स्टडी फॉर जीनियस जो है ना, इतनी ज़्यादा रिसर्च करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप मेरी बराबर मेहनत कर लेना, रियल बता रहा हूँ मैं आप दोस्तों, मैं कोई वे मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। अगर आप भी इतनी मेहनत करें ना तो आप बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है कामयाब होकर दिखा देंगे। 4-5 एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किए हैं तो ऐसे नहीं किए हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ को मजाक में नहीं लीजिए, वरना ये मजाक आपकी ज़िंदगी का मजाक बना देगी एक दिन। तो कृपया करके अभी भी टाइम है, सुधर जाइए और टाइम अपनी जो टाइम चल रहा है इसमें तैयारी में लग जाइए, ठीक है। मैंने आपसे फिर बोला था दोस्तों, थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट हूँ, लेकिन हाँ बिल्कुल ये बोलूँगा कि हाँ जो बोला था वो बिल्कुल रियल हुआ है। लेकिन जो साथी विश्वास नहीं कर रहे थे उनको विश्वास भी हो गया होगा कि स्टडी फॉर जीनियस हर कोई बात को मजाक में नहीं बोलता है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रूफ के साथ बताते हैं और वो सारी चीज़ें हुई भी हैं। सबसे पहले वीडियो बनाया है, तो थैंक यू आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।